हाय एवरीवन। इतने सारी वीडियोस देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात तो आई होगी कि प्रेगनेंसी में एक्चुअली इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, इतनी तरह तरह की चीजें हैं कि नहीं खानी है, क्या खानी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब पे अलग अलग टुकड़ों पर वीडियो बन चुके हैं। लेकिन मैंने कभी कोई सीरीज नहीं बनाई आपको बताने के लिए कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब से लेकर 9 मंथ्स तक क्या क्या चेंजेस आपके अंदर और बच्चे के अंदर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप कोई किताब पढ़ रही हैं या फिर मूवी देख रही हैं कि आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर क्या चेंजेस हैं और उसकी वजह से आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला महीना यानी कि जस्ट आपका पीरियड मिस हुआ है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? बहुत से पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम मेरे को लग रहा है कि मैंने 2-3 दिन पहले सेक्सुअल एक्टिविटी करी थी, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो क्या मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूं? या फिर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मैंने आई पिल नहीं खाई, अब मैं क्या करूं? या फिर आई पिल खा ली लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये काम कर गई, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करूं? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, नॉर्मली प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करना चाहिए जब आपका पीरियड मिस होता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर 28 दिन की साइकिल है, 14 दिन पे यानी कि मिड साइकिल में आपको ओवुलेशन हुआ, उसके 5-6 दिन बाद वो बच्चा यूट्रस में आता है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 3 हफ्ते निकल चुके हैं पीरियड आए हुए। तो अगले 1 हफ्ते में अगर आप टेस्ट करते हैं पीरियड मिस होने से पहले, तो किसी किसी केस में चांसेस होते हैं कि 10% लोगों में वो पॉजिटिव आ जाए, बट जनरली पीरियड मिस होने के बाद ही वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा पीरियड के मिस होने का। पीरियड जब मिस होता है तो ऑलरेडी 1 महीना हो चुका होता है आपका पीरियड से। फॉर एग्जांपल 1 मार्च को अगर आया था तो 1 अप्रैल तक आपका ऑलरेडी बच्चे का 1 महीना हो चुका है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैडम हमने इंटरकोर्स तो करीब 10 दिन पहले किया था या 15 दिन पहले किया था, बच्चा 1 महीने का कैसे हो गया? जब आप सोनोग्राफी के लिए आते हैं हम कहते हैं 1.5 महीना, आप कहते हैं 1.5 महीना तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग गिनते हैं आपके LMP से। LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, हमारी जो साइंस है जो हमको बताती है किस तरह से बच्चे का जेस्टेशन निकालना है, कैसे सोनोग्राफी में उसका जेस्टेशन निकालते हैं, वो सब LMP से काम करता है। आपने कब सेक्स किया और कब कौन से सेक्सुअल एक्टिविटी में बच्चा ठहरा, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, अब आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? अब अगर बच्चा आपके पेट में आ चुका है यानी कि भ्रूण का निर्माण हो गया है, उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हो गया है, तो उस बच्चे में करीब 3 से 4 हफ्ते के अंदर उस बच्चे के अंदर दिल धड़कने लगता है। कितनी अजीब सी बात है ना। यानी कि जब आप 1.5 महीने पे आती हैं हमारे पास, तब तक वो दिल ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले बन चुका होता है। यानी कि 15 दिन पहले अगर आपने सेक्स किया है, 15 दिन में वो बच्चा इम्प्लांट होके उसका हार्ट बीट करने लगता है। क्योंकि आपके हिसाब से 15 दिन है, हमारे हिसाब से वो 1 महीना हो चुका है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते का बच्चा, उसका दिल धड़कने लगता है। और अगर हम सोनोग्राफी में बताएं तो करीब 6 से 7 हफ्ते का बच्चा यानी कि 1.5 महीने का बच्चा, उसमें हमको हार्ट बीट दिख भी जाती है सोनोग्राफी में। ठीक है, अब आपको क्या प्रॉब्लम्स होती है? आपके अंदर एक यूट्रस के अंदर एक भ्रूण आ गया है, यानी कि आप 2 in 1 हो चुकी है। आपकी बॉडी का सारा ब्लड सप्लाई आपके बच्चेदानी की तरफ जा रहा है। ब्लड सप्लाई बच्चेदानी की तरफ जाने की वजह से आपको नीचे की तरफ एक हल्की सी भारीपन, एक हल्की सी हैवीनेस रहती है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है, बच्चेदानी आपकी ग्रो कर रही है। बच्चेदानी नॉर्मली 7 to 8 सेंटीमीटर्स की होती है और ठेठ हड्डी के अंदर होती है, बिल्कुल विजाना के ऊपर। तो आपको विजानल पेन्स शुरू होते हैं, आपकी योनि में दर्द, आपकी योनि में एक अलग सा भारीपन, उठने बैठने में हल्का सा नीचे स्ट्रेचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी किसी को थोड़ी सी इचिंग भी होती है, क्योंकि वहां का ब्लड सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको वहां पर इचिंग भी शुरू हो जाती है। अब आते हैं बाकी के सिम्टम्स। बाकी के सिम्टम्स में आपको हल्का सा जी मिचलाना, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं आता है। जी मिचलाना तब होता है जब आपका ऑलरेडी 6 हफ्ता यानी कि 1.5-2 महीना हो चुका है। कारण ये कि जी मिचलाने का कारण होता है आपके हाई हॉर्मोन्स पे 3 हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। सबसे पहला होता है HCG, जो कि वॉमिटिंग कराता है, जो प्लासेंटा से आपकी आंवल से निकलता है और बच्चे को सपोर्ट करता है। जब बच्चे को एबॉर्शन का डर होता है तो ये वाला इंजेक्शन, HCG का इंजेक्शन आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्री टर्म लेबर यानी कि टाइम से पहले बच्चे को होने नहीं देता, क्योंकि ये बच्चेदानी को एकदम सुरक्षित रखता है, उसके अंदर कोई दर्द नहीं आने देता, उसकी मसल्स, उसकी मांसपेशियों को बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉमिटिंग कराता है, वॉमिटिंग का सेंसेशन लाता है। और तीसरा हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। इन तीनों हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चलती है और लास्ट में 9 मंथ्स पे आके जब इन हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस होता है, ऊपर नीचे होता है, तब कुछ और हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आके आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं। तो पहली बात तो जी मिचलाना थोड़ा लेट शुरू होता है। आपको सबसे पहले एक अजीब सा सेंसेशन होता है, नीचे की बॉडी में हैवीनेस होती है, योनि में आपको एक भारीपन रहता है, बार बार यूरिन लगना बड़ा कॉमन है।
क्यों? क्योंकि 12 हफ्ते तक यानी कि 3 महीने तक बच्चेदानी हड्डी के अंदर रहती है। हड्डी के अंदर वो बढ़ रही है और उसके जस्ट आगे है ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली। तो जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज बढ़ेगा आपकी पेशाब की थैली दबेगी, आप हर 10-10 15-15 मिनट से यूरिन जाएंगे। आएगा थोड़ा सा यूरिन, कारण ये क्योंकि किडनी को यूरिन बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको बार बार यूरिन लगेगी तो आप जाएंगी बार बार यूरिन करने। इसके लिए आप सबसे पहले अपना यूरिन इन्फेक्शन का चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में भी यही सिम्टम्स आते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बार बार यूरिन लगना बिना जलन के। बार बार जाते हैं थोड़ी सी यूरिन आती है। इन सब चीजों के साथ साथ आपको एक बहुत ज्यादा थकान भी महसूस होती है, और ज्यादातर जो थकान होती है ये उन लेडीज में होती है जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। प्राइमी ग्रेविडा जिसको हम बोलते हैं, उनमें थकान ज्यादा होती है क्योंकि उनकी बॉडी में पहली बार एक भ्रूण आया है और जो हस्बैंड का, पार्टनर का जो स्पर्म है उसके अंदर जो टिश्यूज हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो पहली बार उनके अंदर आया है। तो एक बार को उनको थकान महसूस होती है, दिन भर सुस्ती, नींद आना, कई बार बोलते बोलते हाँफ जाना, ये सारा हार्मोनल चेंजेस है और ये बड़ा नॉर्मल है। अब जीभ जो मिचलाता है उसके लिए मैं हर बार आपको बताती हूँ, कभी भी भरपेट खाना ना खाएं। जब आपको जीभ मिचला रहा है या फिर आपको लग रहा है मुझे उल्टी हो रही है, तो भूखे नहीं रहना है, लेकिन भरपेट खाना भी नहीं खाना है। खाने को आप, पेट को आप आधा भर के रखें। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आप एक रोटी खा के उठ जाएं, थोड़ा सा आपका भूख सेटल होगा, थोड़ा सा खाना सेटल होगा, वापस खा लो। खाने को दिन में कम से कम 5-6 बार डिवाइड करके खाओ। खाने में हर चीज होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, दही, सब कुछ होना चाहिए। हमारी इंडियन डाइट बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ हर मात्रा में शामिल है। ठीक है, स्पाइसी फूड कम खाना है। स्पाइसी फूड खाने से आपको इतना जी मिचलाएगा, अभी तो आप सहन कर लेंगी, जैसे जैसे बच्चा 6ठे महीने में, 7वें महीने में ऊपर आएगा और आपकी खाने की नलकी दबेगी, आपका स्टमक दबेगा, तो ये इतनी ज्यादा गैस बना के आपको रीगर्जिटेशन होगा, यानी कि जो एसिड पेट में बन रहा है वो एसिड ऊपर आना शुरू होगा और आपको बहुत मुश्किल होगी। तो शुरू से ही अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस ना दें। अगर आप जॉब करती हैं, आपको दिक्कत हो रही है दोनों चीजों को मैनेज करना, शुरू के 3 महीने मैटरनिटी लीव ले लो। अच्छी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, खुश रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, थोड़ा बहुत व्यायाम यानी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा नहीं, योगा तो 4th मंथ से, लेकिन आप थोड़ी बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग दिन भर सोते रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, उनको गैस्ट्राइटिस ज्यादा होती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी को एक बीमारी ना समझे, प्रेगनेंसी में आप ये समझिए आप 2 in 1 हो रही हैं, आपके अंदर एक नया जीव आ रहा है। उस नए जीव को आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई देनी है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। जितना आप अच्छा खाएंगी, जितना आप अच्छा सोचेंगी, जितना रेस्ट करेंगी, उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हर चीज एक बैलेंस में, यानी कि रेस्ट कर रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, बिल्कुल काम वाम करना छोड़ दिया। आते हैं पेशेंट्स मेरे पास कि मैम ये तो काम ही नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती है, दिन भर सोती रहती है। तो दिन भर सुस्त रहोगे तो बच्चा भी सुस्त पैदा होगा। बी एक्टिव, डोंट टेक इट लाइक अ डिजीज, इट इज जस्ट अ नॉर्मल फिनोमिना। लेकिन इसमें आपको अपना ध्यान रखना है कि क्या खाना है, कितने बजे सोना है और क्या चीज नहीं खानी है। सो दैट्स इट। पहले महीने में इतना ही होता है। बच्चा जो है बन चुका है, बच्चे के अंदर जीव आ चुका है क्योंकि उसका हार्ट और उसके फेफड़े बनने शुरू हो गए हैं। आगे 2nd मंथ में क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और हर 4-4 दिन पे हम ये वीडियोस डालते रहेंगे, सो दैट आप 9 महीने का पूरा एक सीरीज देख सकते हैं। और उसके बाद डिलीवरी के समय क्या होता है ये आप पहले ही देख चुके हैं, ये वीडियो आ चुका है। मुझसे अगर आपको ऑनलाइन प्राइवेट कंसल्टेशन करना है तो ये नंबर है मेरी सेक्रेटरी का 9358545556। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा।